नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम चर्चा में रहने वाले स्थानों के विभिन्न पहलुओं पर मानचित्र के माध्यम से चर्चा करते हैं। आज इसी क्रम में हम बात करने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश की, जो अपने देश का 7 सिस्टर्स में से एक कहे जाने वाले पूर्वोत्तर का जो राज्य है, आजकल खासे चर्चाओं में बना हुआ है। इसके पीछे कई कारण हैं, उन पर हम एक एक करके प्रकाश डालेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि आखिर ये जो अरुणाचल प्रदेश है, ये आजकल न्यूज़ में क्यों बना हुआ है। तो जो पहली बात है कि अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर एक सेला सुरंग, जो कह सकते हैं कि डुअल है, यानी कि ये क्या है कि 2 लेन वाली है, जिसका यहाँ पर उद्घाटन किया। और इसी के संदर्भ में जो चीनी अधिकारी थे, उन्होंने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसके कारण से क्या है कि अरुणाचल प्रदेश एक बार फिर से चर्चाओं में बन गया। इसी के साथ अगर हम बात करें तो इस संदर्भ में क्या है कि कुछ अन्य घटनाएं भी देखने को मिली, जैसे कि बहुत सारे ऐसे जो अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, उनके नामों को क्या कर रहा है, चीन परिवर्तित कर रहा है। इस कारण से भी क्या है कि ये मामला पूरी तरह से सुर्खियों में बना हुआ है। और इसके संदर्भ में क्या है कि भारत की प्रतिक्रिया भी आई है, जिसमें अगर हम बात करें तो देश के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, इन्होंने पूरी तरह से जो चीन की ये एक्टिविटी थी उसको खारिज कर दिया है। और ये भी कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और आगे भी सदा के लिए ये बना रहेगा। और चीन की ये जो एक्टिविटी है, इसकी तीखी आलोचना की है। इसी के साथ एक अन्य घटना भी देखने को मिली है, चूंकि इसी गतिविधि में क्या है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके तरफ से क्या है कि चीन की ये जो गतिविधि थी, इसकी बड़े स्तर पे आधिकारिक आलोचना की गई है। यही नहीं, यूएसए का ये भी कहना है कि हम अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न हिस्सा मानते हैं। और ये भी उसने कहा है कि चीन की तरफ से किसी भी नागरिक या फिर सैन्य घुसपैठ को वो विरोध करता है, और चीन के तरफ से किसी भी अतिक्रमण की वो आलोचना करता है, जिसके संदर्भ में चीन ने यूएसए की भी आलोचना की है। और चीन का ये भी कहना है कि जो अरुणाचल का मामला है, ये मूल रूप से क्या है कि भारत एवं चीन के बीच का विवाद है। इसमें क्या है कि यूएसए को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब कारण है, जिसके कारण से क्या है कि जो अरुणाचल प्रदेश है, आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। इसमें एक अन्य चीज भी देखने को हमें मिली है। अगर हम बात करें तो चीन की क्या है कि अरुणाचल को साउथ तिब्बत कहने की जो पहले से ये दावा है, उसी के अंतर्गत चीन ने क्या किया है कि अरुणाचल के विभिन्न क्षेत्रों के नाम परिवर्तित किए हैं। इसमें क्या है कि अगर हम पिछली घटनाओं को देखें तो चीन ने वर्ष 2017 में ऐसे 6 प्लेसेस थे जिनके नाम परिवर्तित किए थे। इसके बाद वर्ष 2021 में ऐसे ही 15 स्थानों के नाम इसने परिवर्तित किए। और हाल ही के वर्ष 2023 में फिर चीन ने 11 स्थानों के नाम परिवर्तित किए। ये जो स्थान है अलग अलग हैं, जैसे कुछ पहाड़ हैं, यानी अगर हम देखें तो अरुणाचल के ऐसे 12 पहाड़ी क्षेत्र हैं, 4 नदियां हैं, 1 झील है, 1 दर्रा है, और इसी के साथ 11 आवासीय क्षेत्र हैं, और 1 भूमिखंड है जिनके नाम को चाइना ने परिवर्तित किया है। ये अलग बात है कि इसके संदर्भ में भारत की प्रतिक्रिया थी कि यदि कोई देश किसी भी देश के क्षेत्र का नाम परिवर्तित करता है तो वो क्षेत्र उस देश का नहीं होता है। जैसे अगर भारत चीन के किसी भी क्षेत्र का नाम अपने तरफ से परिवर्तित कर ले तो इसका ये निहितार्थ नहीं है कि वो क्षेत्र भारत का हो जाएगा। लेकिन क्या है कि इसमें जो मूल मुद्दा है वो क्या है कि चाइना लगातार दावा कर रहा है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो क्या है कि तिब्बत का एक पार्ट है, और अरुणाचल पर क्या है कि उसके साउथ तिब्बत कहने के आधार पर जो चीनी विदेशी मंत्रालय है, या कह सकते हैं कि चीन ने इस पर अधिकार करने का भी दावा किया है। और इसी कारण से क्या है कि ये पूरा मामला चर्चा में बना हुआ है। अब हम बात कर ले कि आखिर ये जो अरुणाचल प्रदेश है, इसकी जो सामान्य विशेषताएं क्या है।
तो अगर इसके हम सामान्य राजनीतिक स्थिति की बात करें या फिर भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। और अगर इसके उत्तर की तरफ हम जाएं तो इधर क्या है कि हमें तिब्बत प्रांत देखने को मिलता है। और अगर इसके हम पश्चिम में जाएं तो यहीं पर क्या है कि हमें भूटान देखने को मिलेगा। और इसके अगर हम पूरब या दक्षिण की तरफ आए तो ये म्यांमार देश देखने को मिलता है। और इस राज्य के अगर भारतीय राज्यों की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि इसके अगर पश्चिम में जाएंगे तो हमें सिक्किम राज्य देखने को मिलेगा। और अगर इसके दक्षिण में जाएंगे तो असम राज्य है। और इसी के दक्षिण में क्या है कि हमें नागालैंड राज्य भी देखने को मिलेगा। तो मूल रूप से क्या है कि ये इसकी सामान्य तौर पे भौगोलिक या राजनीतिक स्थिति है। तो इस आधार पे देखें तो जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी जो सीमाएं हैं ये मूल रूप से क्या है कि तिब्बत के साथ, भूटान के साथ और इसी के साथ म्यांमार के साथ लगती हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो वर्ष 1965 से पहले जो ये राज्य है इसको नेफा यानी कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था। इसका यानी नाम क्या था, नेफा था। और मूल रूप से क्या था कि संवैधानिक तौर पे ये असम राज्य का ही एक पार्ट के रूप में उस समय स्थित था। बाद में क्या है कि वर्ष 1972 में इसको केंद्र शासित राज्य के रूप में दर्जा दे दिया गया और आने वाले समय में इसका नाम परिवर्तित करके अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। अगर हम बात करें तो वर्ष 1987 में इस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया, यानी कि भारत का ये 24वां पूर्ण राज्य दर्जा प्राप्त करने वाला क्षेत्र था। तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि जो हमारा क्या है कि जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी जो बहुत सारी जो सामान्य विशेषताएं हैं वो भी आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे आखिर जो अरुणाचल प्रदेश है इसका क्षेत्रफल क्या है, तो ये 83,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। जनसंख्या यहाँ की ठीक ठाक है। इसी के साथ अगर इसके भौगोलिक विस्तार की बात करें तो इसका जो विस्तार है वो 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर यानी 26 डिग्री 40 मिनट उत्तर से लेकर 29 डिग्री 26 मिनट उत्तर है। यानी ये उत्तरी अक्षांश में भारत का ये क्या है, एक क्षेत्र है। और इसका जो देशांतरी विस्तार है वो क्या है कि 91 डिग्री 36 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के रूप में ये अवस्थित है। और अगर हम बात करें तो जो अरुणाचल प्रदेश है ये क्या है कि पूरी तरह से एक पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ पर अनेक कह सकते हैं कि बोली या भाषा बोली जाती है। अगर उनमें हम बात करें कि कौन कौन से प्रमुख हैं तो यहाँ पर क्या है कि निसी आपको देखने को मिलेगा, मोनपा देखने को मिलेगा, मिजी भाषा बोली जाती है, अंका बोली जाती है, मिसमी बोली जाती है, वांचू है, अपतानी है, तागिन है, अरी है और खामरी है। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी कह सकते हैं कि क्षेत्रीय भाषाएं यहाँ पर प्रचलित हैं और यहाँ पर बहुत सारी जनजातियां भी देखने को मिलती हैं। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे मोनपा है, डफला है, तागिन है, अबर है, अपातानी है, मेम्बो है, मिरी है, रामो है, बोकार है और बोरी है। ये यहाँ की कुछ प्रमुख ट्राइब्स हैं जो यहाँ पर वास करती हैं। और मूल रूप से देखें तो जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ कई प्रकार के खनिज संसाधन भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर कोयले का ठीक ठाक भंडार है, ऑयल गैस भी है और इसी के साथ क्या है कि डोलामाइट, चूना पत्थर, ग्रेफाइट या फिर संगमरमर और सीसा, जिंक जैसे जो खनिज संसाधन है वो हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुछ आपके लिए क्या है कि कुछ राष्ट्रीय पार्क भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे नामदफा है, वन्य जीव अभयारण्य है। उनमें अगर बात करें तो दिबांग और ईटानगर और कामलांग ये कुछ महत्वपूर्ण यहाँ के वन्य जीव अभयारण्य है। इसी के साथ क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में रिहांग और दिबांग ये यहाँ पर एक प्रमुख जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी अवस्थित है। और चूंकि ये क्या है कि राज्य चर्चाओं में है तो इससे जुड़े हुए ये भी पूछ सकता है कि आखिर अरुणाचल का राजकीय पशु क्या है, तो वो क्या है कि वो गयाल है। और यहाँ का जो राजकीय पक्षी है वो हार्नबिल है। और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कह सकते हैं सिटीज हैं, तो इनसे जुड़े हुए भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि आखिर लगातार जो चीन है वो क्यों अरुणाचल प्रदेश को लेकर इस तरह के बयानबाजी करता रहा है।
तो इसकी अगर हम बात करें कि आखिर ये विवाद क्या है, तो इस विवाद के पीछे जो आर्गुमेंट है वो चाइना के 2-3 हैं। पहला क्या है कि जो वर्ष 1914 में जो शिमला समझौता हुआ था, इसको चाइना पूरी तरह से नकारता है, यानी इसको मानता नहीं है, क्योंकि इसी के द्वारा क्या है कि भारत और चीन के बीच में मैकमोहन जो रेखा है वो निर्धारित हुई थी, यानी दोनों देशों के बीच की जो सीमा थी। लेकिन इसमें क्या है कि चीन का ये कहना है कि ये जो निर्धारण हुआ था वो तिब्बत के प्रतिनिधि के उपस्थिति में हुआ था, और तिब्बत को क्या है कि चीन पूर्ण स्वायत्त क्षेत्र के रूप में दर्जा नहीं देता है या फिर किसी देश के रूप में दर्जा नहीं देता है। इस आधार पर क्या है कि चीन इस सीमा रेखा को पूरी तरह से नकारता है, और इस आधार पर क्या है कि वो क्या करता है कि जो ये अरुणाचल प्रदेश है इसको जो तिब्बत है उसी का दक्षिणी भाग के रूप में मान्यता देता है। दूसरी अगर हम बात करें तो ये जो पूरा क्षेत्र है अरुणाचल में, यहीं पर क्या है कि इसका जो चीन से लगा हुआ या चीन की सीमा से लगा हुआ जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है, इस पर अक्सर क्या है कि चीन दावा करता है। इस दावा के पीछे जो एक प्रमुख कारण है वो क्या है कि यहाँ पर अवस्थित एक प्रमुख मठ है जिसका नाम है गल्दन नमग्ये लहासे, और ये क्या है कि तिब्बत में अवस्थित जो लहासे मठ है, इन दोनों मठों के द्वारा बौद्ध धर्म से संबंधित जो विभिन्न गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटी है वो संचालित होते हैं, और इन दोनों के बीच के आपसी संबंध को जोड़ते हुए चीन का ये कहना है कि ये जो तवांग है ये क्या है कि मूल रूप से चीन का ही भाग है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो लहासा मठ और यहाँ पर अवस्थित मठ से मिलती जुलती हैं। और इसी के साथ क्या है कि मूल रूप से क्या है कि जो चाइना है ये 1960 के आसपास कह सकते हैं 65 में क्या है कि इस सीमा के अंदर लगभग 2.2 किलोमीटर के आसपास क्या है कि कुछ विलेज डेवलप कर दिया था, जो आज भी क्या है प्रेजेंट स्थिति में बने हुए, जिसके आधार पर ये चीन कहता है कि उस समय चूंकि हमारे इस क्षेत्र में कुछ उपस्थिति थी, इस आधार पर क्या है कि आज भी इन क्षेत्रों पर चीन लगातार दावा करता है। तो ये कुछ कारण हैं जिनके आधार पर क्या है कि चीन अरुणाचल को अपने क्षेत्र के रूप में क्या करता है, चिन्हित करता है। अगर हम बात करें कि आखिर जो अरुणाचल प्रदेश है इसका महत्व क्या है, या फिर जो लगातार ये तवांग की बात करता है इसका आखिर महत्व क्या है, तो अगर हम देखें तो जो अरुणाचल प्रदेश है इस राज्य की जो सामरिक स्थिति है, जो इसका लोकेशन है वो भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो ये जो इसका तवांग डिस्ट्रिक्ट है ये क्या है कि इसी से भारत का जो अन्य हिस्सा है वो जुड़ा हुआ है। तो यदि ये क्षेत्र पर चीन का अधिकार हो जाता है तो इससे क्या होगा कि अगर कभी भारत और चीन के बीच में कोई गतिरोध उत्पन्न हुआ तो उस दौरान इस क्षेत्र पर अगर चाइना अपनी स्थिति मजबूत करता है तो भारत पर दबाव बढ़ सकता है। तो इस कारण से लगातार क्या है कि अरुणाचल का जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है इस पर दावे की बात चाइना करता है। दूसरी अगर हम बात करें तो अगर इस पर वो अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है तो दूसरी बात क्या होगी कि जो कह सकते हैं कि इधर पे क्या है कि जो डोकलाम विवाद है उससे जुड़े हुए विवाद पर उसका जो दावा है वो और मजबूत हो जाएगा। और यही नहीं, इसके पश्चिम में जो भारत का सिक्किम राज्य है उस पर भी जो वो लगातार अपने दावे की पुष्टि कर रहा है वो भी पहले की अपेक्षा मजबूत होगा। और यही नहीं, अगर इन क्षेत्रों पर चीन अपना अधिकार या इस तरह के दावे को और मजबूत कर लेता है तो जो लद्दाख का अक्साई चीन वाला क्षेत्र है, जो कि पहले से क्या है कि चीन ने भारत के इन क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया है, उस पर भी क्या है कि उसके अधिकार की पुष्टि हो जाएगी। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण क्या है कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब हम अगर बात करें कि इस पर भारत की प्रतिक्रिया या कौन सी एक्टिविटी है, तो इसी के संदर्भ में क्या है कि भारत ने कुछ खास एक्टिविटी इन क्षेत्रों में प्रारंभ की है। जैसे अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में तो यहाँ पे क्या है कि वाइब्रेंट विलेज
प्रोग्राम भारत ने शुरू किया। यानी अरुणाचल के विभिन्न क्षेत्रों में क्या है कि अलग अलग जो विलेज हैं, जो गांव हैं, वहां पर लगातार रोजगार, एम्प्लॉयमेंट जो है उसको बढ़ाया जा रहा है, उसका सृजन किया जा रहा है, ताकि जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार प्राप्त हो सके। जिससे क्या हो कि अगर यहाँ पर कोई चीन के तरफ से इलीगल कह सकते हैं एक्टिविटी होती है, तो उसके प्रति ये क्या हो, जागरूक हो, सरकार को, भारतीय सरकार को सूचित करे। और इसी के साथ इस पूरे क्षेत्र में भारत बड़े स्तर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। और इसी के अंतर्गत क्या है कि यहाँ पर बड़े स्तर पे रोड्स बनाए जा रहे हैं, टनल्स बनाए जा रहे हैं। और हाल ही में जो अभी सेला जो सुरंग बनी है, जिसके संदर्भ में चीनी अधिकारियों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, वो इसी के संदर्भ में, क्योंकि चीन लगातार क्या है कि इस क्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत कर रहा है। तो क्या है कि यहाँ पर ऐसे रोड्स बन रहे हैं, टनल्स बन रहे हैं, बहुत सारे एयर लॉन्च पैड बन रहे हैं, या जो विभिन्न पास हैं, जो दर्रे हैं, उन पर भारत क्या कर रहा है, अब सर्विलांस लगा रहा है, ताकि उन रास्तों से आवागमन पर पैनी नजर रखी जा सके। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी है उन पर क्या है कि चीन लगातार विरोध प्रस्तुत कर रहा है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर विवाद क्या है और भारत के लिए या फिर चीन के लिए ये क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश है, इसके उच्चावच विशेषताएं क्या है, या फिर यहाँ पर नदियों का अपवाह जाल किस प्रकार का है, यानी यहाँ की जो अपवाह तंत्र की जो विशेषताएं हैं वो किस प्रकार की हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उच्चावच के संदर्भ में। तो ये पूरी तरह से क्या है कि ये पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कुल क्षेत्रफल का लगभग 2/3 क्या है कि वनाच्छादित है। यहाँ पर हमें वन या वनस्पति देखने को मिल सकते हैं। दूसरी बात करें तो इस पूरे क्षेत्र में अनेक पर्वत श्रेणियां हैं, चोटियां हैं। उनमें जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकती हैं वो क्या है, वो है डाफला हिल्स। डाफला हिल्स क्या है, तो ये क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में जो शिवालिक है, जो शिवालिक रेंज है, उसी का ये विस्तार है और उसी को हम डाफला या फिर अभोर बोलते हैं। दूसरा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो है यहाँ पर मिरी हिल्स। जो मिरी हिल्स है ये क्या है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में कह सकते हैं कि जो मध्य शिवालिक है उसका क्या है कि ये एक पार्ट है। ये मूल रूप से क्या है कि ये जो सुबनसिरी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये फैला हुआ है। और तीसरा आपको यहाँ देखने को मिलेगा वो क्या है, वो है मिसमी। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि डाफला, अबोर, मिरी और चौथा मिसमी हिल, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जो मिसमी हिल है ये क्या है कि अरुणाचल प्रदेश के जो उत्तर पूर्व के जिले हैं, ये क्या है कि जो शिवालिक रेंज है, जो शिवालिक रेंज है उसी का क्या है कि उत्तर पूर्व के जो डिस्ट्रिक्ट है उन्हीं में जो विस्तार है उसी को हम शिवालिक हिल्स बोलते हैं। इसी के साथ क्या है कि इस पूरे अरुणाचल में बहुत सारे पासेस हैं, दर्रे हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण दर्रों की बात करें जो आपसे पूछ सकता है, वो महत्वपूर्ण है यांग याप दर्रा। दूसरा क्या है कि इधर आपको दीफू दर्रा देखने को मिलेगा। इधर आएंगे तो बोमडिला, तुंगला, ये सारे इससे सटे हुए जो दर्रे हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इधर भी आएंगे तो आपको बहुत सारे दर्रे देखने को मिलेंगे। जैसे अगर यहाँ आएंगे तो लेख पानी दर्रा मिलेगा। तो ये दर्रे आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगर हम बात करें कि यहाँ के जो अपवाह तंत्र है, यानी जो यहाँ पर नदियां हैं, अगर नदियों की बात करें तो यहाँ पर अनेक नदियां हमें देखने को मिलेंगी, लेकिन हमें जो पढ़ना है उसमें जो महत्वपूर्ण है उसमें कौन कौन सी नदी है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है लोहित नदी। ये कौन सी नदी है, तो ये लोहित नदी है। ये कहाँ से आती है, तो चीन में कह सकते हैं कि जो नामचा बरवा है उसी के समीप से या उसके पूरब से ये नदी निकलती है और भारत में आकर क्या है कि ब्रह्मपुत्र में ये मिल जाती है। ये कहाँ पर मिलती है, तो यहाँ पर जो तिनसुकिया जिला है, जो तिनसुकिया जिला है वहीं पर ये लोहित नदी आकर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। दूसरी जो नदी है जो आपको ध्यान से देखना है वो कौन सी है, वो है कामेंग। कामेंग क्या है, तो ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो ये है कामेंग नदी। ये क्या है, ये जो कामेंग नदी है ये बृहत हिमालय से निकलती है और आकर क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती है।
और जो कामेंद नदी है ये मूल रूप से जो सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा वो है सोनितपुर, सोनितपुर जिला। उसी के समीप क्या है कि ये नदी आकर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण नदी है वो है दिबांग। ये क्या है, ये दिबांग नदी है। अब देखेंगे तो यहां पर क्या है कि आपको यांग्याप दर्रा देखने को मिलेगा। उसी के समीप से क्या है कि ये नदी बहकर आती है और आकर क्या है कि यहां पर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। यहां पर क्या है कि मूल रूप से जब ये मिलती है तो ये कहां पर मिलती है, तो सादिया डिस्ट्रिक्ट के समीप ये आकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। तो इस तरह से क्या है कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण नदियां हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें तो जो यहाँ की सियांग नदी है, जिसको क्या है कि हम बोलते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसको अगर हम बात करें तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको चीन में सांगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है। और जब यही नदी भारत में प्रवेश करती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में ये नदी प्रवेश करती है तो इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कुछ स्थान पे इसको सियांग बोला जाता है, कुछ स्थान पर इसको जियांग बोला जाता है और कुछ लोग इसको दिहांग बोलते हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि जो चाइना में जिस नदी को सांगपो बोला जाता है, जब यही भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसको क्या है कि सियांग, जियांग या फिर दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो हमने ये देख लिया कि आखिर जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी कौन सी प्रमुख उच्चावच विशेषताएं हैं और यहाँ के अपवाह तंत्र की कौन सी विशेषताएं हैं। अब इसी पर एक प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा वर्ष 1989 में प्राप्त हुआ था। दूसरा कथन है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा नेपाल को स्पर्श करती है। तीसरा कथन है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को ही सियांग नाम से जाना जाता है। और चौथा स्टेटमेंट है, अपतानी और निसी अरुणाचल प्रदेश की मूल जनजाति नहीं है, यानी कि ये अरुणाचल प्रदेश की मूल जनजातियां नहीं है। और फिर कहा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सत्य है। पहला विकल्प है केवल एक कथन, बी विकल्प है केवल 3 कथन, सी विकल्प है 1 और 4 कथन और डी है 2 और 3 कथन। इस प्रश्न के बारे में इसके जो एक्सप्लेनेशन है अगले लेक्चर में हम लेंगे। तो आज हमने इस अपने एपिसोड में बात कर लिया कि जो अरुणाचल प्रदेश है उससे जुड़े हुए जो चर्चा में आने के पीछे कारण क्या है, इसके संबंध में कौन से विवाद हैं, क्यों चीन इस पर दावा करना चाह रहा है, या फिर कह सकते हैं कि आखिर इसका महत्व क्या है। और इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश से संबंधित जो यहाँ की उच्चावच विशेषताएं थी, जो अपवाह तंत्र थे, जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन पर हमने संक्षिप्त रूप से मानचित्र के माध्यम से चर्चा की। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए स्थान के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।